के लिए ऐसी चीजें मत करिए। ये एक तरह से उन लोगों का जो सच में ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, ये उनका मजाक है और उनका अपमान है। तो ये चीज मत करिए। परिवार पहली पाठशाला है, इसीलिए जो माँ बाप हैं उनका सही होना, और खासकर माँ का, क्योंकि अभी भी वही बात है कि माएँ ज्यादा वक्त गुजारती हैं बच्चों के साथ। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगी तो फिर आप बच्चों को भी वैसा एटमॉस्फेयर देंगे। इसका अगर आपके बच्चे अब उस एज में आ गए हैं, टीन एज में, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ और सेक्स एजुकेशन दोनों पर बहुत ध्यान दीजिए। नमस्ते भारत। और ये एक बहुत जरूरी मुद्दे को लेकर है, ये भी जो मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में तो देखिए आजकल पता नहीं चलता है कि लोग कितने जेन्युइन है, सच बोल भी रहे हैं या सिर्फ वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कई बार लोग सच भी होता है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है, हम लोगों ने पिछले कई सालों में, कि चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और खासकर ऑनलाइन तमाम लोग थे जो अपने पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से वो अपनी मेंटल हेल्थ बयान कर रहे थे, और ना उनके परिवार वालों ने, ना उनके परिचितों ने, ना उनके मित्रों ने, और तमाम लोगों ने भी शायद गौर नहीं किया, और कुछ दुर्घटनाएं घट गई। हालांकि जो लोग फेक हैं, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि जो मेंटल हेल्थ है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और समाज में तमाम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। आज से नहीं, हमेशा से जूझ रहे हैं। आजकल ये चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं। तो अगर आप फेक हैं तो कृपया करके सिर्फ एम्पैथी गेन करने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए, व्यूज गेन करने के लिए, या किसी भी तरह के और प्रॉफिट के लिए ऐसी चीजें मत करिए। ये एक तरह से उन लोगों का जो सच में ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, ये उनका मजाक है और उनका अपमान है। तो ये चीज मत करिए। अगर आप रियल हैं तो जरूर आपके अपने लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए। देखिए, जिन अनजान लोगों से हम आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, जैसे मेरा अब है, मेरा क्या है कि मुझे ऑनलाइन सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी के साथ मेरी, ना उन लोगों को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ना मुझे तो ऑफलाइन भी लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपने लोगों से नहीं है, तो ऑनलाइन तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वहां मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वहां पर कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, बिल्कुल अनजान अजनबी लोग हैं। तो ना आपकी मुझसे, ना मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। और लोग ऑनलाइन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। आपको अपने परिवार में भी लोगों के साथ, कोई तो होगा आपका परिवार में, आपका परिचित, आपका मित्र, कोई तो होगा जिस पर आप विश्वास करके अपने दिल की बात कह सकें। और अगर आपको ऑनलाइन कोई ऐसा शख्स मिला है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, और आप जेन्युइन हैं, आपको सच में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे शेयर कीजिए। उसके अलावा अब मैं आती हूँ अपनी मेन बात पर। देखिए, मैं क्या गौर करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। उनकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो रोना रोते रहते हैं, और वो रोना रोते रहते हैं कंपैरिजन के चलते। वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ना, कि बहुत सी काबिलियत होती है और योग्यता होती है, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचते जहां उन्होंने खुद को, वो सोचते हैं कि वो डिजर्व करते हैं वहां पहुंचने के लिए। और ऐसे में कोई और पहुंच जाता है तो उनका दुख और दूना हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि फिर इनकी लाइफ में किसी चीज की कमी है, कमी कोई नहीं है। मैंने कहा सब कुछ है जिंदगी में, और इसमें सिर्फ यूथ्स नहीं है, मेरी उम्र के लोग भी हैं, मुझसे बड़े लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में किसी चीज की कमी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। चलने किस बात का फ्रस्ट्रेशन रहता है, किस चीज का उनको, किस बात का उनको क्या है, वर्क स्ट्रेस है, इमेज स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस है, कुछ समझ ही नहीं आता। रोते रहते, रोना रोते रहते, हर समय रोना रोते रहते, हर वक्त रोना रोते रहते। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ। देखिए, रोज अगर आप देखेंगे तो एक दिन आपको मिलता है, कुछ ना कुछ तो 24 घंटे में अच्छा होता होगा, कुछ तो अच्छा होता होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपको एक दिन पूरा जीने को मिला, खाने को मिला, तन ढकने को आपके पास कपड़े हैं, और ऐसी तमाम चीजें दिन भर में हर किसी की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ ऐसा तो अच्छा होता ही होगा, जिसके लिए हम आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड से भर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। लेकिन शिकायतें ही होती, किसी चीज के लिए भी उनके पास जो कुछ है उसके लिए वो धन्यवाद नहीं, और हमेशा दूसरों से कंपैरिजन। और कंपैरिजन दूसरों से ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार में, नाते रिश्तेदारी में और पड़ोस में ही कंपैरिजन है। उनका कंपैरिजन फिर ये सेलिब्रिटीज को ये टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वहां भी एक कंपैरिजन ही है। उनको लगता है कि उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो उनके पास है। इनकी भी लाइफ टफ होती है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद किसी की ये रचना है, पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध, किसी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कि जितनी ऊंचाई पर हो उतना ज्यादा धूप हवा पानी लगते हैं। तो ये जो एक तो संघर्ष कितना करते हैं, कोई ओवरनाइट इनको भी सक्सेस नहीं मिलती है।
संघर्ष तो सब करते हैं और सक्सेस मिलने के बाद भी उस सक्सेस को बनाए रखना, ये भी संघर्ष करते हैं। कोई भी किसी भी फील्ड, तो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में कहा, किसी भी तरह के संघर्ष को बढ़ावा मत दीजिए। आप खुद तो इस टॉक्सिसिटी से अपने को तो आप डैमेज कर ही रहे हैं सबसे ज्यादा, और आप अपनी अगली पीढ़ी को भी डैमेज कर रहे हैं। आप जिनके बीच में वक्त बिता रहे हैं, आप उनको भी यही टॉक्सिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी अगली जनरेशन को भी आप यही टॉक्सिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड सीखिए ना, और हर समय रोते रहते हैं। अपने ही देश में आप देखिए, तमाम ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हैं आर्थिक तौर पर, और तमाम लोगों का जीवन गरीबी रेखा के नीचे है। और दुनिया में भी आप नजर डालिए, तमाम देश जो इस समय लगातार और कई समय से लंबे अरसे से युद्ध में पड़े हैं, जरा उनके नागरिकों का हाल सोचिए आप। और तमाम वो देश, तमाम अफ्रीकन देश जिनकी हालत आज से नहीं हमेशा से बहुत टाइट है। अभी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अभी नाइजीरिया में एक हत्याकांड हुआ, सामूहिक हत्याकांड, और वो संघर्ष बहुत लंबे समय से वहां पे चल रहा है। तो इस तरह से दुनिया भर में आपको तमाम लोग, और अपने ही चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको तमाम लोग मिलेंगे, तमाम विषमताएं, उसके बावजूद वो जीवन जी रहे हैं। मुझे तो बल्कि अब ये लगता है कि हम लोग जीवन नहीं जी रहे, हम लोगों का जीवन हम लोगों को जी रहा है, हम लोगों का जीवन हम लोगों को ढो रहा है। हम तो रहना हर समय बेचारगी करो ना, अरे न रहो ना निराश करो मन को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परिवार जो होती है पहली पाठशाला है। ये सारी चीजों की शुरुआत परिवार से होती है, फिर स्कूल। परिवार पहली पाठशाला है। इसीलिए जो माँ बाप हैं उनका सही होना, और खासकर माँ का, क्योंकि अभी भी वही बात है कि माएँ ज्यादा वक्त गुजारती हैं बच्चों के साथ। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगी तो फिर आप बच्चों को भी वैसा एटमॉस्फेयर देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि रोएंगे नहीं, मैं भी रोती हूँ, सब रोते हैं भाई। इन चीजों को नॉर्मलाइज करना सीखिए ना। बच्चे को भी तो ये लगना चाहिए कि ये कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है कि मैं 4 लोगों के बीच में जाकर अगर ये करूंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा। जैसे हंसना नॉर्मल है, वैसे रोना भी नॉर्मल है। जैसे खुश रहना नॉर्मल है, वैसे दुखी रहना भी नॉर्मल है। लेकिन चूंकि परिवारों में ये सारी बातों को अक्सर दबाया जाता है, फोर्सफुली दबाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे को बचपन से चीजें लगने लगती हैं। जो चीजों को आप बहुत दबाएंगे, डेफिनेटली उनमें क्या होगा कि बच्चे में भी और तमाम लोगों में उनके प्रति जिज्ञासा ज्यादा बढ़ती है, और बच्चों को भी लगने लगता है कि ये चीज कुछ ऐसी है कि अगर ये जो चीज मना की जा रही है वो हम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन ज्यादा ड्रैग करेगी मेरी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि परिवारों में है ही नहीं ये चीज। और या तो रोएंगे तो फिर इस तरह से रोएंगे कि इतनी छोटी सी समस्या होगी, उसको इतना बड़ा करके रोएंगे कि बच्चे को लगता है कि हाय राम, पता नहीं कितनी समस्या है मेरे माँ बाप को या मेरे परिवार में किसी को। ये सारी प्रवृत्तियां परिवार से आती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर समय बच्चों के सामने 24 घंटे 365 दिन हंसते रहिए, झूठी हंसी का नाटक करिए, झूठी खुशी का नाटक करिए। जी नहीं, नॉर्मल रहना सीखिए। आज खुश है तो खुश है, अभी नहीं खुश है तो नहीं खुश है, आज दुखी है तो। जब आपका बच्चा उसको समझने लायक स्टेज में पहुंच जाए, उस आपके इमोशंस को देखिए। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तब तो उन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। वो तो वही, जैसे बच्चे हैं, खुश है तो खुश है, उनको लगता है जैसे हम हैं, भूखे हैं रो रहे हैं वैसे मम्मी पापा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब उनकी समझ विकसित होने लगती है, तब उनको समझ में आने लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ मम्मी पापा के मन का हुआ है, कुछ मम्मी पापा या परिवार में तमाम लोगों के मन का नहीं हुआ है। फिर जब उनको ये चीजें समझ में आने लगती है, उस समय बहुत जरूरी है माँ बाप का, परिवार का, खासकर माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और फिर मैं कह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हंसते रहिए, को पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे 365 दिन कोई भी इंसान 24 घंटे एक इमोशन में नहीं रह सकता कि 24 घंटे खुश रहे, 24 घंटे दुखी रहे। इमोशंस आते जाते रहेंगे। इनको कैसे हैंडल करना है, इनके साथ कैसे जीना है, ये चीज जब हम आप अपने व्यवहार में दिखाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। अब इनको अगर आप फोर्सफुली छुपाएंगे, दबाएंगे, तो वो भी बच्चा सीखेगा। फिर वो यहाँ तो इन बातों को दबा ले जाएगा, वो कहीं और जाकर इन बातों को एक्सपोज करेगा। वो 2 3 4 5 6 तरह की जिंदगी जिएगा, एक ही बंदा, एक ही शख्स। इसीलिए परिवार का माहौल होना बहुत अच्छा जरूरी है। और उसके बाद स्कूलों में भी मुझे लगता है स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज हर इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से, और मेंटल हेल्थ और सेक्स एजुकेशन, ये भी जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो मेंटल हेल्थ और सेक्स एजुकेशन ये भी होना स्कूलों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए, और टीचर्स को भी मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी लड़कियां औरतें ही ज़्यादा देखने को मिलती है। लड़के भी जो है, पुरुष भी जो है, आप भी हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता ही है उसके पिता के तौर पर, और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है उसके माँ के तौर पर। आप भी अपने स्तर से, अगर आप टीचर हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आदमी है, औरत है, कुछ भी है,
एक एज जो होती है जहाँ से बच्चे समझने लगते हैं, वहाँ से मेंटल हेल्थ बच्चों की थोड़ी देर ज़रूर बात कीजिए। सेक्स एजुकेशन पर भी एक टीचर बहुत अच्छे से जानता है कि हम कैसे बात कर सकते हैं या कैसे बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है तमाम टीचर्स ही कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं। तमाम टीचर्स ही झूठी नैतिकता का वो ओढ़े रखते हैं, उनको अपनी इमेज की बहुत चिंता रहती है। क्या होगा जब बच्चे टीनेज में आ गए हैं, तो वहां पर आप चीजें टीचर्स बहुत सारे बदलाव देखिए। माँ बाप को क्यों पहला गुरु, क्यों घर को पहली पाठशाला कहा जाता है? सीखने वाली बात है। फिर उसके बाद टीचर, गुरु बहुत जरूरी है। नहीं है, चलिए अभी स्कूलों में आप अपने स्तर से देखिए आप कैसे एक डिसेंट वे में चीजों को डील कर सकते हैं। इस पर जरूर गौर कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि पता चला टीचर हैं और बस किसी लड़के ने किसी लड़की को लेटर दे दिया, या मान लीजिए किसी लड़की ने किसी लड़की को ही दे दिया। अब ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक बच्ची, उसका किसी अपने से सीनियर लड़की पर क्रश है, और मैंने पहली चीज जो अपनी बेटी से पूछी वो ये पूछी कि उसने ये बात अपने घर में किसी को बताई कि नहीं बताई। घर में वो माहौल आपने दिया है कि नहीं दिया है बच्चों को? बदलिए 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 बदलिए, मैं बार बार कहूंगी, बदलिए। झूठी नैतिकताओं से खुद को मुक्त करिए, समाज में तभी बदलाव आएगा। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ों की जो नींव है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, परिवार सबसे, हमेशा से कहा जाता है, हम लोग को बीएड हम लोगों ने किया है, बीएड में भी हम लोग को पढ़ाया जाता है, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उसके अलावा तमाम लोग जानते हैं, हम लोग सदियों से ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि परिवार और माँ बाप बच्चे के पहले पाठशाला और गुरु होते हैं। उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर टीचर्स की जिम्मेदारी, स्कूलों की जिम्मेदारी तो है ही। तो बदलाव हमसे आपसे शुरू होगा। बदलिए। जब अगर आपके बच्चे अब उस एज में आ गए हैं, टीन एज में, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ और सेक्स एजुकेशन दोनों पर बहुत ध्यान दीजिए। इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन, और खासकर ऑनलाइन, ऑनलाइन टॉक्सिसिटीज को ट्रांसफर मत कीजिए। आजकल यही चल रहा है, ट्रोलिंग चल रही है, ऑनलाइन टॉक्सिसिटीज है। हम लोग अब अपनी अगली जनरेशन को यही दे रहे हैं, तो कहीं से भी हम लोग अपनी पिछली जनरेशन से बेटर नहीं हुए। तरीका ठीक नहीं है। ये तमाम उन लोगों का जो जेन्युइन मेंटल हेल्थ इश्यूज से, जो वाकई में जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये उनका अपमान है। और आप इस तरह की टॉक्सिसिटी करके तमाम लोग जो सच में मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज से, उनको आप कहीं ना कहीं और डिप्रेशन में डाल रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। और मैं वही बोलूंगी बार बार कि ये सारी चीजें, हर चीज की शुरुआत घर परिवार से होती है, माँ बाप से होती है। माँ बाप और परिवार पहली पाठशाला, और टीचर्स हैं, और फिर टीचर्स तो ही है स्कूलों के। तो मैं जो स्कूल टीचर्स हैं उनको भी मैं चाहती हूँ उन तक भी ये बात पहुंचे, और आप अपने अपने स्तर से जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। स्कूलों में भी इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, थोड़ी देर बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर जरूर। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, खेलना बहुत है। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन आप जितने भी देखेंगे सारी दुनिया में, अपने देश में और सारी दुनिया में, एक चीज़ आप बराबर नोटिस करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जनरली सभी, ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स पर्सन मेंटली बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, खेलना बच्चों का, स्कूल में खेलना, योग, और ये तमाम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फिर इंडिविजुअल हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, ये बहुत 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 ज़रूरी है। हर टीचर भी अपने स्तर से चाहे तो अपने स्कूल में अपने लेवल से आप छोटे छोटे प्रयास हम लोग कर सकते हैं, तो कीजिए। ये बेहद ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगी, अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो ज़रूर आपके परिवार में लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आप भी अपनी बात को, फिर वही है, हर बात को कहने रखने का तरीका होता है, तभी उसका कोई परिणाम मिलेगा, वरना आपको तो कुछ मिलना नहीं। और आप ऑनलाइन जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, मान लीजिए आप सच में जेन्युइन नहीं है, लेकिन कोई है ऐसा जिसको सच में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आप कैसे पोस्ट उसको और डिप्रेस करेंगे? तो और डिप्रेशन की चेन में हिस्सा मत बनिए। तो स्ट्रेस सबको होता है, टेंशन सबको होता है, डिप्रेशन सबको होता है, ये सब नॉर्मल है। 24 घंटे 365 दिन हर कोई खुश नहीं रह सकता। पहली बात तो इसको, ये नॉर्मल है, इसको एज इट इज स्वीकार करना सबसे, किसी भी समस्या को सबसे पहले तो मुझे लगता है उसे स्वीकार करना बेहद जरूरी है। समस्या हो या अपनी कोई कमी हो, या अपनों की कोई कमी हो, उसको सबसे पहले स्वीकार करना सबसे बड़ा जरूरी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं किसी भी तरह के, पहले तो देखिए परिवार में लोगों को सोचना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहूंगी, अपने परिवार में ही आप, समाज तो छोड़िए, दीन दुनिया देश की चिंता छोड़िए, पहले अपने परिवार में देखिए आसपास के लोगों को, क्या कोई सच में किसी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज से कोई गुजर रहा है? उसका सहारा बनिए। बच्चे आपके घर में, परिवार होते हुए बच्चे बाहर ढूंढ रहे हैं। तमाम तथाकथित सक्सेस लोग सीवियर डिप्रेशन से जूझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी ऐसे लोगों के बारे में जिनको जीते जी कोई सफलता नहीं मिली, और उनको मरने के बाद सफलता मिली, जिसका कोई फायदा वो नहीं उठा पाए, दूसरे लोगों ने उठाया। उनके परिवार क्या, अनजान अनजान लोगों ने उठाया। किस्मत है।
ग्रैटिट्यूड सीखो। मैंने एक वीडियो शॉर्ट डाला था, शायद मेरा शुरुआत के बिल्कुल शॉर्ट्स में है वो। एक बच्ची मुझे मिली, मुझे बहुत पसंद है उसको। मैं अभी मिलती हूँ, मतलब मैं उसके लिए कहती हूँ पूजा री पूजा तुस्सा कहाँ कोई दूजा। एक बच्ची है वो, बड़ी प्यारी। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी जब उसने कहा कि लोग आते हैं, कुछ लोग सामान देते हैं, तमाम लोग बहुत झिड़क देते हैं, बहुत गंदे ढंग से बात करते हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो मैंने पूछा तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने एक शॉर्ट डाला है, उसने कहा नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। बताइए उस बच्ची ने मुझे उस दिन एक जीवन की कितनी बड़ी सीख, कितना बड़ा सबक दिया। लेकिन इन बच्चों से मैं जब बात भी करती हूँ, ये जो बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, पेन बेचते हैं मंदिर के बाहर या सिग्नल पर, कभी इन बच्चों से उतर के बात करिए। इन बच्चों के पास जीवन के बड़े बड़े दृष्टिकोण हैं। ये उस हालत में भी खुश रहते हैं, आपको गाने सुनाएंगे, और इनमें भी बड़ा टैलेंट है। और हम लोगों ने देखा भी है, कई बार ऐसे टैलेंटेड बच्चे आए भी हैं, उनको मौका मिला। हालांकि बहुत सी चीजें जो है वो दिखावे की हैं, उसके अंदर का सच कुछ और है, लेकिन वो बच्चे भी खुश रहते हैं, ये बच्चे भी खुश रहते हैं। दिन भर में कितने लोग तो इनको डांट डपट देते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। अपना दुख दूसरों के दुख से छोटा और अपना हर सुख दूसरों के सुख से बड़ा लगने लगेगा ना, तो जीवन जैसा भी है वो जीवन जीना आपके लिए सरल हो जाएगा। ये एक मूल मंत्र है, ये मेरा अपना अनुभव है कि कोई भी दुख है, मेरा कोई भी दुख है, वो दूसरे लोगों के दुख से बहुत 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 छोटा है, ना के बराबर। और मेरा जो भी सुख है, मेरे जितने भी सुख हैं, वो दुनिया में तमाम लोगों के सुख से बहुत 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 बड़े हैं। तो ईश्वर का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकती हूँ दिन भर में, 24 घंटे 365 दिन। बाकी हर वक्त अपने से और अपनी स्थितियों से, अपने से बेहतर होने की कोशिश कीजिए, अपनी स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, 100% दीजिए। सब लोग ये कहते हैं, देखिए मैं तमाम छोटे लोग मुझसे जो 20, 25, 26 साल के, 12, 15 साल के, क्योंकि मैं तो वैसे ही अपने से छोटों के साथ, बच्चों के साथ, यूथ के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, तो वो मुझे बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत डिसरिस्पेक्ट भी कर जाते हैं। लेकिन मैं उनके साथ बहस इसलिए नहीं करती हूँ, एक बार मैं आपसे बहस करूँ तो मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। तो मैं इसलिए अपने से छोटों के साथ, और यहाँ पे मैं 12, 15, 20, 25 साल वालों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अब कोई 40 साल का भी मुझसे बहस करता है तो मैं सोचती हूँ भाई, आई एम 42, नाउ आई एम इन माई 43, ही और शी इज 40। तो मुझे लगता है 2 साल ही सही मैं उससे बड़ी हूँ। एक बार मैं अपनी बात कह देती हूँ अच्छे से, उसके बाद नमस्ते, आप अकेले खेलो ना एक एज के साथ। और वाकई देखिए, एज का कोई लेना देना नहीं। कभी कभी 20-25 साल के लोग मुझे बहुत समझदार मिल जाते हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं 12, 15, 20 साल के, मुझे कभी कभी छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। फिर मैं कह दूं, जितना ज्यादा सक्सेसफुल उनके भी जीवन में तमाम तरह की, लेकिन मैंने कहा ना, मैं बहस क्यों नहीं करती। जैसे मैंने कहा, छोटे लोगों से या अपनी उम्र, मेरे हम उम्र लोगों से, या मेरी उम्र से जो मुझसे बड़े भी, उनसे भी, वहां पर मेरी सोच यही रहती है कि बात ऐसी हो जाती है कि मैं पेड़ के ऊपर बैठी हूँ, तुम पेड़ के नीचे में बैठे हो, तुम अपने चारों तरफ जितना देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो, और तुम वहां से जो मुझे देख रहे हो, जितना देख पा रहे हो वो भी बिल्कुल सही देख रहे हो। लेकिन मैं बिल्कुल जहां बैठी हूँ वहां से मैं वो सब तो देख ही रही हूँ जो तुम देख रहे हो, उससे ज्यादा भी देख रही हूँ। आपको मेरी बात समझ में आती है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आती है? सबसे अच्छी बात।